जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है उसका रेस्पेक्ट, जो सबसे ज्यादा शोषण करता है उसका रेस्पेक्ट। तो जब ये कंट्री शोषण और अतिक्रमण और प्रदूषण करने वालों का रेस्पेक्ट करेगी तो उस कंट्री में स्पिरिचुअलिटी, कल्चरल का रेस्पेक्ट बचेगा। नो रेस्पेक्ट ऑफ योर कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी with the exploitation, with the pollution, with the encroachment of the common property. Common property is my river. नदियों का अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण करके अध्यात्म नहीं बचा करता। अध्यात्म तो सृष्टि में समता और सादगी के सम्मान से आता है और उसी में से सत्कर्म और सदाचार पनपता है। शोषण, अतिक्रमण और प्रदूषण भ्रष्टाचार सिखाता है और भ्रष्टाचार को लोकपाल से ठीक नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को तो सदाचार से ठीक किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को बदलने के लिए हमारा इस सृष्टि के साथ, इस नेचर के साथ, इस प्रकृति के साथ सदाचार चाहिए। सदाचार के बिना ना अध्यात्म बचता, ना संस्कृति बचती, ना विज्ञान बचता, ना समता और सादगी बचती। यदि हम समता और सादगी को बचाना चाहते हैं और इस देश को आध्यात्मिक गुरु बना के रखना चाहते हैं पूरी दुनिया का, तो वो तो सदाचार से आता है। और इस वक्त हमारा सृष्टि के साथ सदाचार नष्ट हो गया है। नेक्स्ट, वो है धरती का वो कोना जहां ना घास है, ना मिट्टी है, ना हरियाली है, ना पेड़, जहां वो काम शुरू होता है। सारे जवान लोग लाचार, बेकार और बीमार होकर गांव से उजड़ गए थे। केवल कुछ बूढ़े लोग, बच्चे और बूढ़ी महिलाएं ही गांव में बची थी। उन्हीं को 1985 में ये लगा कि अरे ये बादल कुछ बूंदे हमें देते हैं और इनको सूरज चोरी कर लेता है, तो हम सूरज की चोरी से इन बूंदों को बचा लें और सूरज से कहें कि तू चोरी वहां जाकर कर जहां तेरे लिए पर्याप्त चोरी करने के साधन उपलब्ध है, और वो है समुद्र। और सूरज की शक्ति अद्भुत है। जब सूरज नमकीन पानी को समुद्र से चोरी करता है, उसको एवोपरेशन करके उड़ाता है अपने साथ, तो वो नमकीन पानी कैसा हो जाता है? क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है। तो हमने सूरज से कहा कि तू हमारा पानी चोरी मत कर, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान पहले ही बहुत नाराज है। That's all angerness in this country on in राजस्थान। प्रकृति का सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे राजस्थान पर है, इसीलिए कम बादल आते हैं, कम हरियाली है और मेरे यहां की मिट्टी भी हवा के साथ उड़ जाती है। मेरी धरती पर नेचर की एंगरनेस बहुत ज्यादा है। प्रकृति का गुस्सा और प्रकृति का क्रोध बहुत है। अब इस प्रकृति में गुस्से के बीच हम जैसे कमजोर लोग क्या कर सकते थे? हमने एक तरफ सूरज से कहा कि देखो भाई, या तो तू हमारी एप्लीकेशन पे विचार करके मान जा, नहीं तो देख हमारा हाथ जगन्नाथ, हम तुझे चोरी नहीं करने देंगे। नेक्स्ट, हमने फिर ऐसी जगह तलाशनी शुरू की जहां पर सबसरफेस पर एक्यूफर फ्रैक्चर थे। तो सबसरफेस पर जहां भी हमें जेंटल स्लोप्स मिले और एक्यूफर फ्रैक्चर थे, जहां एक्यूफर के फ्रैक्चर हॉरिजेंटल थे, वहां पर हमने इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनाई कि वो पानी नीचे जा सके, सिंपल स्ट्रक्चर्स। बट वो जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी को समझे बिना कोई स्ट्रक्चर और साइट सिलेक्शन
नहीं किया जा सकता। आज इस कंट्री में जितने भी डैम बनते हैं वो केवल सरफेस के सिविल इंजीनियर डिसाइड करते हैं। आजादी के बाद जितने भी इस धरती पर डैम बने हैं, भारत सरकार ने जो बनाए हैं, वो केवल सिविल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंट इंजीनियर्स ने साइट का सिलेक्शन किया है, नेवर थिंकिंग विद द साइंटिस्ट ऑफ द जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजिस्ट। वो बैठे धरती का पेट समझे कि धरती के पेट में क्या है। कभी किसी ने नहीं किया। इस सरकार ने कदाचित भी धरती का पेट समझने की कोशिश नहीं की। और उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा बांध बने उसका नाम है महाराष्ट्र। हिंदुस्तान का 40% पैसा महाराष्ट्र में पानी पर खर्च हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भी महाराष्ट्र में होती हैं पानी की कमी के कारण। क्यों होती हैं? क्योंकि वहां के इंजीनियर्स ने कभी भी धरती के पेट को नहीं समझा। धरती के पेट के ऊपर पानी रोका और उसको सूरज चोरी करता रहा। एवोपरेशन लॉस इतना बढ़ा कि वहां ह्यूमिडिटी तो बढ़ी, लेकिन पौधों को, प्रकृति को, धरती को, इंसानों को जिनको पानी चाहिए था उनके लिए पानी नहीं था। माफ करना, मैं इंजीनियरिंग को गाली नहीं दे रहा हूं। हाँ, मैं गाली दे रहा हूं इस कंट्री की गवर्नेंस में। जब पावर आती है तो वो सेंसलेस हो जाती है। ऑलवेज पावर इज द सेंसलेस। जब वो कुर्सी पर बैठा होता है तब उसकी संवेदनाएं मर जाती हैं। तब वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो भी कुछ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी बुद्धि काम करती है, उसका दिल मर जाता है। क्या काम करती है? उसकी बुद्धि काम करती है। वो बुद्धि लगाता है, बुद्धि, उसकी आत्मा, उसके अंदर की स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर की संवेदनाएं सब नष्ट हो जाती हैं और वो अपनी कुर्सी, अपना पद और अपने कैरियर के लिए जी जान लगा देता है। जी जान। भूल जाता है कि वो भी एक इंसान है। उसकी इंसानियत गायब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें यदि विकास का रास्ता पकड़ना है तो प्रकृति के साथ दोस्ती करके, प्रकृति के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ, यदि हम प्रकृति के साथ प्यार और मोहब्बत से चलते तो हम बेपानी ना होते। ये कंट्री बेपानी होने के लायक नहीं है। इस कंट्री में हर जगह वर्षा होती है। यदि मेरे जैसा मामूली इंसान, जिसको न पानी की साइंस मालूम थी, न पानी का संस्कार था, मैं बहुत खराब जगह पैदा हुआ। गंगा और यमुना के बीच पैदा हुआ। गंगा और यमुना के बीच के लोग बिगड़े हुए होते हैं। उनको पानी की समझ नहीं होती, क्योंकि गंगा जी ने भी पानी दिया, यमुना जी ने भी पानी दिया, तो उनमें पानी का संस्कार बचता ही नहीं है। तो मैं तो संस्कार विहीन इंसान था। लेकिन मुझे राजस्थान में आकर, जब मैं भारत सरकार में 1980 में ज्वाइन किया,